Welcome back students. Numerical number 2.9 है. A ball is dropped from top of the tower. The ball reaches ground in 5 seconds. Find the height of the tower and velocity of the ball with which it strikes the ground. अब हमें given data क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, उसने कहा है अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टावर. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग से आपने एक बॉल को जो है वो नीचे फेंका है. सही है. द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड. उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड लगे. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. बताएं हमने कितनी हाइट से वो बॉल जो है वो नीचे फेंकी है. एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट्स अट्रैक्ट द ग्राउंड. जब वो ज़मीन पे आके गिरती है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी है. अब मैंने यहाँ पे फाइनल इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई बॉडी हम हाइट से नीचे फेंकते हैं ज़मीन की तरफ, तो वहाँ पर जब हम फेंकना स्टार्ट करते हैं, उसको ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है. और वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है. और जब वो ज़मीन पे हिट करती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? फाइनल वेलोसिटी. क्लियर. अब यही हमारा डाटा है, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, तो क्या चीज़ है? एक तो टाइम दिया हुआ है, एक हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है. बस ये दो चीज़ें हैं. और एक जी की वैल्यू है जो आपको पता है हर इस तरह के न्यूमेरिकल में गिवन होती है, जहाँ पर हम किसी हाइट पर चले जाते हैं, यानी वहाँ पर हम ज़मीन पे मूव नहीं करे होते. वहाँ पे हमारी कार नहीं होती जो ज़मीन पे मूव करी होती है, या ट्रक नहीं होता. वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बॉल्स या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से ऊपर से नीचे फेंकी जाती हैं. तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, वहाँ पर जी की वैल्यू भी लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10 ms-2. ठीक है, तो अब हम डाटा लिखेंगे. यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड. हमने फाइंड आउट क्या करना है. उसने हमसे बेटा दो चीज़ें पूछी. उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट बताएं कितनी है, और जितनी वेलोसिटी से बॉल ज़मीन पे आके गिरेगी वो वेलोसिटी कितनी है. तो हाइट और फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे आप लिखोगे हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी VF. ये हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, सोल्यूशन में आएंगे. सोल्यूशन में बेटा अब आप देखो, अभी हमने पीछे जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाई थी. अब आपने देखना है उनमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सूटेबल है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT. तो VF निकालने के लिए मुझे VI भी चाहिए, G भी चाहिए और T भी चाहिए. तो VF निकालने के लिए मेरे पास VI भी है, G भी है और T भी है. तो मैं इससे ईजिली VF फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें. VI कितना है? 0 ms-1 प्लस G हमारे पास कितना है? हाँ जी बेटा, यहाँ पर वही वाली बात है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी बॉडी ज़मीन की तरफ आती है उनकी जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो ज़मीन से दूर जाती हैं उनकी जी की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है न्यूमेरिकल में करते हुए कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस. तो जी की वैल्यू हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्लस में ही आएगी, क्योंकि बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. हमने एक किसी ऊपर टावर से बॉल को नीचे फेंका, यानी हमने उसे ज़मीन की तरफ फेंका है, जिससे वो किधर आएगी? पॉजिटिव आएगी. तो यहाँ पे जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 ms-2. और टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड. ठीक है, 0 कैंसिल आउट. 10 5 50 ms प्लस का 2 और s यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, s-1. ठीक है, ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी. यानी इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो बॉल ज़मीन को स्ट्राइक करेगी, उसको जाके हिट करेगी. ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? हाइट. हाइट फाइंड आउट करने के लिए अब आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, आप थर्ड भी लगा सकते हैं. मैं यहाँ पर कौन सी यूज़ कर रही हूँ? आई एम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हाँ जी, क्या होती है? H इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर. H हमने फाइंड आउट करना है. VI हमारे पास कितना है? 0 ms-1. टाइम हमने अभी देखा 5 सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है, प्लस 1/2. फिर G की वैल्यू यहाँ पर 10 ms-2 और टाइम हमारे पास कितना है? 5 का स्क्वायर. 0 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 ms-2. ठीक है, और ये वाला जो 5 है उसका स्क्वायर इसको क्या बना देगा? 25. ओके, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 s स्क्वायर.
ठीक है। 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी 125, ठीक है। और ये सेकंड s-2 का है, यहाँ पे s+2 का है, ये दोनों सेकंड से कैंसिल आउट, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा मीटर। तो ये हमारा आंसर।